हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो देखिए बच्चों, हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, देखिए ये सवाल दिया गया है 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये सवाल हमें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो ये है। ठीक है, और यहाँ ये भी समझ लीजिए बच्चों, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है ना, उसे हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में हम ए से प्रदर्शित करते हैं इसे। ठीक है, मूलधन जो होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर को रेट कहते हैं और इसे आर से भी हम व्यक्त करते हैं और समय को टाइम टी से भी व्यक्त करते हैं। और बच्चों किसी किसी किताब में इन्हें एन से भी दिया जाता है और टी से भी, यहाँ हम एन से लेकर चलेंगे। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हो गई CI। सी कंपाउंड का लिया गया है, आई इंटरेस्ट का। ठीक है, CI हो गया। अब देखिए बच्चों, क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते? चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है हमारा, मिश्रधन को अमाउंट ए से दिखाया गया है तो यहाँ हम ए लिख देंगे, और बराबर मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, पी से दर्शाया गया है तो बच्चों यहाँ पी लिख देंगे। ब्रैकेट हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा जैसे ये दिया गया है। ठीक है, बन हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे प्लस, और जो दर है ना बच्चों, वे रेट है ना आर से प्रदर्शित करते हैं तो हम आर लिख देंगे दर को, और अपॉन हमारा कितना है बटे में 100 है बच्चों। ठीक है, और फिर हम पूरा ब्रैकेट ऐसी का ऐसी लगा देंगे। और बच्चों ये जो घात में समय दिया गया है ना पावर में, इसको हम टाइम कहते हैं इंग्लिश में, टी से भी प्रदर्शित करते हैं और एन से भी, लेकिन हम यहाँ किससे प्रदर्शित करेंगे? एन से करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? देखिए अब हमारा ये तो आ गया, हमने इसको इस तरीके से भी लिख लिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 3000 रुपये। तो बच्चों जो क्वेश्चन में हमारा प्रश्न में जो हमें रुपये दिए जाते हैं ना, वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं बच्चों? मूलधन होता है, यानी कि पी बराबर हमारा कितना दिया गया है? 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये हमने लिख लिया। क्या बच्चों? मूलधन पी होता है हमारा ये, और 10% वार्षिक ब्याज की दर, जो बच्चों हमारी दर होती है ना, जो हमारी दर होती है वो आर, तो हम आर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? आर बराबर लिखेंगे हम 10%। कितना बच्चों? 10% लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा और क्या क्या दिया गया है, हमें समय दिया गया है, समय को हम एन से दिखाएंगे यहाँ। ठीक है, तो एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? कितना दिया गया है? 3 वर्ष दिया गया है, तो हमने 3 लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये हमारा ए है ना, मिश्रधन अमाउंट। तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन लिख लो या मिश्रधन लिख लो, बात एक ही होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हम मिश्रधन बराबर, यानी कि ए बराबर हम इस, ये जो हमारा दिया गया है ना, इसमें हम जो ये मान दिए गए हैं वो हम रख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पी बराबर हमारा क्या है? 3000 लिख लिया। फिर हम ब्रैकेट वैसी का वैसी ही लगाएंगे जैसे लगा हुआ है, फिर बन प्लस आर, हमारा आर कितना दिया हुआ है बच्चों? 10, हमने 10 लिख लिया। प्रतिशत नहीं लगाएंगे बच्चों यहाँ। ठीक है, और बटे हमारा 10 है तो वह बटे हमारा कितना है बच्चों? 100 है, तो वो हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए घात में हमारा एन हमारा कितना है? 3 है, तो हमने 3 घात लगा ली। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए बराबर हमारा कितना दिया गया है? 3000। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हमारा नीचे भी 0 है, नीचे ऊपर भी 0 है, तो बच्चों ये हमारा कट जाएंगे ना एक दूसरे से, ये तो पता होगा आपको। अगर नीचे हमारा 10 है और नीचे भी 10 है और ऊपर भी 10 है, तो हमारा अगर 0 है ना, तो ये हमारा कट जाते हैं। अगर ऊपर 100 है हमारा और नीचे हमारा कुछ भी 1000 मान लो, तो ये 1000, ये 2 0 बच्चों, इन 2 0 से हमारे कट जाएंगे। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। अब देखिए हमारे कितना बचा? 1/10 बचा, 1/10, और ये हमारी 3 जो घात है वो ऐसी ही रहेगी जो पावर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हम 3000 वैसे ही लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हमारा भिन्न है, अब हमें इस भिन्न को जोड़ना है। आपको भिन्नों को जोड़ना आता होगा बच्चों। देखिए बन प्लस ये हमारा है, इसके नीचे हमारा कुछ नहीं, इसका मतलब बन है। किसी संख्या के बटे में अगर कुछ संख्या नहीं होती तो इसका मतलब वहाँ बन होता है, तो बन लिख लिया। अब देखिए बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 1/10, इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस लगाकर, ये प्लस लगा लिया, इसकी गुणा इसमें करेंगे बन बटे, और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 10 आ गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 11/10
10 कितना हो गया बच्चों, 11/10 हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ 11/10 और यहाँ घात लगा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 3000 हम बिल्कुल ऐसी का ऐसी ही लिख लेंगे। अब देखिए इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा ही तो होता है, तो वो हमने गुणा लगा लिया। और घात का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती है ना, हम उतनी ही बार उस संख्या को गुणा करते हैं। जैसे कि हमारा 11/10 है तो हम इसको गुणा करेंगे 3 बार, 11/10 11/10 गुणा 11/10, क्योंकि 3 घात थी ना इसलिए हमने 3 बार गुणा कर लिया। अब हमारा नीचे एक 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0। ठीक है, और कितना बचेगा हमारा बच्चों, ये 3 बचा। गुणा 11 और गुणा 11, इनकी जब हम गुणा करेंगे ना बच्चों 1331, अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, देखिए 11 की गुणा हमने 11 से करी तो 121, और फिर बच्चों हम 11 की एक बार और गुणा करेंगे तो कितना होगा 121 121, और बच्चों कितना हो जाएगा ये 1331। ठीक है, आ गया ये। अब हम 3 से इसकी गुणा कर देंगे, 3 × 3 3 × 9 3 × 9 3 × 3, ये हमारे रुपए आ गए। क्या आ गया बच्चों हमारा ए हमारा क्या था, ए हमारा था मिश्र धन। तो क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन निकल कर आ गया। ये देखिए बच्चों एक आंसर तो हमारा निकल कर आ गया, क्या, मिश्र धन या चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो एक आंसर तो बच्चों हमारा ये हो गया। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है बच्चों चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस हम कितना करेंगे बच्चों, चक्रवृद्धि मूलधन हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मूलधन। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन जो था बच्चों हम उसको A से रिप्रेजेंट कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, माइनस चक्रवृद्धि मूलधन जो था बच्चों हम उसको P से दिखा रहे थे, है ना। अब देखिए A जो हमारा निकल का आया ना वो ये निकल का आया, तो हम लिख लेंगे 3993 और माइनस P हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, कितना था हमारा P, यानी मूलधन कितना था बच्चों 3000 था, 3000। ठीक है, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 993। और ये क्या था, ये रुपए ही तो थे, ये धन ही तो है ना, ये रुपए है ना। तो रुपए में हमने ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम बस ऐसे निकालते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना बच्चों वो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस चक्रवृद्धि मूलधन होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन हमने ये निकाला था, A बराबर ये आया था। चक्रवृद्धि मूलधन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जो 3000 दिया गया था रुपए में, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर ये आया। तो बच्चों आपको ये समझ में आया चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। अगर बच्चों आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।